फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डायमेंशन, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन में आज हम लोग पढ़ेंगे 10 के घात। क्या पढ़ेंगे? 10 के घात। इसका बहुत यूज मिलता है फिजिक्स में, जैसे आगे पढ़िएगा कुछ न्यूमेरिकल जो मिलेगा उसमें क्या है जिसका यूज मिलेगा उसको हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 10 के जो घात है ऋणात्मक देखते हैं, यानी निगेटिव घात। क्या देखते हैं? निगेटिव पावर देखते हैं तो हम लोग आप लोग देखिएगा 10 के पावर -1 -2 -3 -6 -9 -12 -15 -18 इस तरह से बहुत सारा मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको 10 के पावर -1 जो है उसको बोलते हैं डेसी, और 10 के पावर -2 रहता है सेंटी, और 10 के पावर -3 को मिली, 10 के पावर -6 को माइक्रो होता है, ठीक है। और 10 के पावर -9 को नैनो, और 10 के पावर -11 को पिको, और 10 के पावर -15 को फेम्टो, और 18 को हेक्टो, और 10 के पावर -21 को जेप्टो, कहीं कहीं जेप्टो लिखा है जेप्टो, और ये क्या है? हेक्टो। 24 जो है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रिक से याद कर लेंगे। डेसी और सेंटी के मिनट पे माने पिताजी पे फेंका एटम बम, ठीक है, ठीक है। डेसी और सेंटी के मिनट पे, डेसी और सेंटी जो आदमी था मिनट किया, और उसके मिनट पर माँ क्या कर रही है? पिताजी पर फेंक दे रही है एटम बम। मान लो कि एटम बम क्या होता है? बेलना, छलनी, कलछुल जो होता है, ठीक है। सबसे गुस्साई दोनों आंखों देंगे, ठीक है। लड़की लोग का फेवरेट गुस्सा है, ठीक है। चलिए देखिए इसको याद रखना है। तो डेसी से हो गया डेसी, सेंटी से सेंटी, मिनट से मिली, और माँ से माइक्रो, और ने से नैनो, और पिताजी से पिको, एका से फेम्टो, एटम से हेक्टो, और जेप्टो एक तो दो को अलग से याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या है? जो जेप्टो है 10 के पावर -21, हेक्टो है जो है 10 के पावर -21। और 10 के पावर हम लोग धनात्मक देखते हैं। धनात्मक एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो मतलब हुआ है यहाँ हम 10 के पावर -1 लिखे हैं, इसका मतलब 1/10 होता है, समझ गए? जो माइनस में रहता है तो नीचे आएगा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख देंगे 0.1, तो इसको भी आप डेसी कहिएगा, लेकिन जो खाली 10 के पावर -1 को डेसी बोले, समझ गए? तो तीनों डेसी है, कंसेप्ट जो बता रहे हैं। अब जैसे हमको लिखना है, मान लीजिए माइक्रो, तो हम लिख दिए 10 के पावर -6 माइक्रो होता है। अब इसको लिखेंगे 1/10 के पावर 6, और इसको लिखेंगे 0.00000001, समझ गए? 2 3 5 1 6, ठीक है। तो इसको हम माइक्रो बोलेंगे, समझ गए? तो इतना को आप बोलिएगा 1 माइक्रो। क्या बोलेंगे? 1 माइक्रो। या इतना को भी बोलेंगे 1 माइक्रो, या इतना को बोलेंगे 1 माइक्रो। ठीक है। तो यहाँ से आपको माइक्रो, उसी तरह से अगर मान लीजिए हम पिको के ले लें तो 10 के 1/10 के पावर 12, नीचे आ जाएगा तो पिको बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो टेरा बन जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव में सर नीचे आ जाएगा बाटा में, तो फिर वो तो माइनस में पड़ गया है, तो माइनस में है तो अब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा ना प्लस में। अब पूरा में पढ़िएगा। अब जैसे यहाँ पर केवल इतना हम पढ़े तो हम तो पढ़ देंगे डे का, लेकिन इस पूरा को हम पढ़े तो डेसी पढ़ना पड़ेगा, समझे? अब देखिए उसी तरह से जब धनात्मक पावर लेते हैं, यानी पॉजिटिव पावर, मतलब धनात्मक घात का मतलब पॉजिटिव पावर जो होगा इसको क्या होगा? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा योटा, ठीक है।
अब इसको क्या करना है, कैसे याद रखना है, डेकू और हेकू के मैगी टेस्टी है और एक्सीलेंट नहीं। मैगी तो टेस्टी है और उतना एक्सीलेंट नहीं। मैगी आप लोग बनाते होइएगा, नहीं आता है? नहीं आता है तो हमको बोला कि ये सिखा देंगे, ठीक है? और लोग सोचिएगा इस सब इनको बनाना आता है क्या? तो बाहर में रह के खाना बनाएंगे तो नहीं सीखेंगे। तो देखिए डेकू का मतलब डेका, हेकू का मतलब हेक्टो, के का मतलब किलो, अब मैगी में मैं का मतलब मेगा, की का मतलब गीगा माने टेस्टी मतलब टेरा, ठीक है? अपर से पेटा, एक्सलेंट से एक्सा ले लेंगे, जेटा योटा अपना अलग से देखो याद करते हैं। तो डेका का मतलब हो गया 10 के पावर 1, और हेक्टो का मतलब हो गया 10 के पावर 2, और किलो का मतलब हो गया 10 के पावर 3, और मेगा का मतलब 6, और ये क्या है और टेरा का मतलब 10 टू द पावर 12, आई इसका मतलब 10 टू द पावर 15, एक्स का मतलब 18, और इसका मतलब 21, और इसका 24। इतना हमको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद अब इसमें आपको दे देगा कि अब देखिए इसमें पूछ देगा कि सेंटी को माइक्रो में चेंज करें, या 10 माइक्रो कितने सेंटी के बराबर होगा, या 20 माइक्रो कितने सेंटी के बराबर होगा। इस तरह से आपको चेंज करने के लिए अगर दे दिया तो इसको ध्यान समझिए, एकदम चुटकी में समझिएगा। अभी हम आपको दे दें क्वेश्चन तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है? नैनो को सेंटी में बदलें, 1 नैनो में कितना सेंटी होगा। अगर हम क्वेश्चन देते हैं 1 नैनो में, हम बोलते हैं ना एकदम पूरा विस्तार से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। कितना सेंटी होगा तो क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है, कितना सेंटी पहले 1 नैनो लिखेंगे। 1 नैनो हम कितना जानते हैं, 10 के पावर -9। नैनो देखते जाइए, नैनो 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 यहाँ मिल गया, नैनो गाड़ी नहीं, नैनो पावर। इसको याद कर लीजिएगा, कल क्या करेंगे, ठीक है? कल नहीं, कल का मतलब आप लोग कितना बार समझाएं, नेक्स्ट जब भी क्लास हो तो उसको कल बोला जाएगा, ठीक है? अब देखिए नैनो हो गया, सेंटी कोई दिखाई दे रहा है 10 के पावर -2 कह रहा है 1 नैनो में, तो 1 यहाँ गुना करें या छोड़ दें, बुद्धि कह कितना सेंटी होगा, तो हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं x सेंटी होगा। क्या होगा, x सेंटी होगा। अब इसको बराबर कर देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा आंसर। जैसा हम पूछ रहे हैं तो 100 रुपया में कितने 10 टकिया होगा, 10 को तो पता है, तो हम यहाँ पहले 10 टकिया के वैल्यू लिख देते हैं। हमको नहीं पता है तो x लिख देते हैं, अब बराबर कर देते हैं। 1 0 से 0 काट दिया, 10 आ गया। समझ गए? 100 रुपया में कितने 50 के नोट होंगे, तो 100 रुपया पहले लिख देंगे, अब 50 के नोट भी लिख देंगे। कितने 50 के, जितना कहेगा उसको हम x लिख देंगे, बराबर कर देंगे। इसको काट देंगे तो यानी 50 के 2 नोट होंगे। समझ में आ गया होगा खूब अच्छा से, ठीक है? इसको जैसे तैसे अगर समझाएगा तो भुला दिएगा, इसको बस जिसको जिसको बदलना है दोनों को बराबर लिख दीजिए। आप कह रहा है कितने होंगे, तो जितना होंगे उसमें x लगा देंगे, बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो फिर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 के पावर -7 हो जाएगा। क्या होगा, अब देखिए अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, इसको इस साइड लिख लेते हैं। तो x का वैल्यू हम लिखेंगे 10 के पावर -9, 10 के पावर -2 होगा कि नहीं होगा। इसको ले जाते हैं इधर नीचे, x इधर ही रह गया, तो इतना हो गया। अब 10 के पावर -9 और गुण में ई जाएगा ऊपर, 10 के पावर +2 ना हो जाएगा, प्लस हटा देते हैं। और अब देखिए यहाँ 10 के पावर, अब यहाँ पर घात तो जुटेगा, तो माइनस में प्लस में -7, यही हमारे आंसर हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी पूछे तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा। इसको मिटा दें।
लिखने का तो झंझट ही नहीं है, यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, इस तरह से आपको अगर पूछ दिया 10 मेगा में कितने नैनो होगा, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? आपको हम पूछ दें 10 मेगा में कितने नैनो होगा। सुनिए एक चीज और बता देते हैं, चेंजिंग हमेशा सेम इतिम होता है, यूनिट में होता है। सेम यूनिट समझ रहे हैं ना जी? मीटर है तो मीटर में, सेंटी है तो सेंटी में, अगर सेंटी नहीं है तो उसको मीटर बना लीजिए, सेंटी बना लीजिए, समझ गए? दूसरे में नहीं होगा। दूसरे में कहने का मतलब एगो दिया मीटर में, एगो दिया सेकंड में, तो नहीं होगा। अगर हम पूछ दें 5 गो शॉर्ट में से 2 गो शॉर्ट घटा देंगे तो 3 गो बचेगा, तो शॉर्ट में शॉर्टे में घटाएंगे, जोड़ेंगे। आप कहते हैं 5 गो शॉर्ट में कहो हाथी जोड़ देंगे 5 गो होगा, तो शॉर्ट हाथी अलग ना हो गया। तो उसी तरह से ये क्या है, यूनिट है, तो यूनिट सेम होना चाहिए। अब 10 मेगा कह दिया तो हम पहले 10 लिखेंगे। अब मेगा हमारा वैल्यू याद रहना चाहिए, कितना होता है 10 के पावर 6, तो हम लिख दिए 10 के पावर 6। और कितने नैनो होता है, तो नैनो वाला याद होना चाहिए, -9 होता है। और कितने होता है तो इधर में x लिखेंगे, हाँ इधर लिखेंगे। तो यहाँ कितना नैनो होता है x, और बीच में गुना कर देंगे। यार है अब देखिए, अब ये जाएगा नीचे, तो नीचे तो जाएगा 9, अब फिर ऊपर जाएगा प्लस, और 6 में 9 जुट के जुट जाएगा 16। तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा 10 के पावर 16। कितना है, यानी 10 के पावर 16 क्या होगा, नहीं होगा। कोई दिक्कत? बस आप लोग ब्रिलियंट है, कमजोर कहाँ है? आपको फिजिक्स के तेज लड़का हो खाली इससे पूछ दीजिएगा, इसको थोड़ी चेंज कर दो, पूरा आफत हो जाएगा। अब देखिए, आप लोग नहीं विश्वास होता आजमा लीजिएगा, वही बता देगा तो बता दिएगा तो टेंशन ना रहिएगा। टेंशन खाने का देगा तो बता दिया सीखा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है बताएगा, वो तो कंफ्यूज जाएगा। एक को बता देगा तो दूसरा पूछ दीजिए, दूसरा था, तीसरा था, तीन में कंफ्यूज है। मेरे कंफ्यूज हो गया ना। हाँ अब सुनिए, अब आप लोग पढ़ाते हैं फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब भौतिक राशि। राशि फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी गड़बड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी आप 2 टाइप में बांट के पढ़ते हैं, एक क्या है वेक्टर, एक स्केलर। वेक्टर और वेक्टर होता है सदिश, क्या बोलते हैं सदिश, और स्केलर हो गया सदिश। देखिए सदिश उसे बोला जाता है, उस यूनिट को बोला जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और क्या हो, क्वांटिटी, मात्रा भी हो, यानी 3 गो हो, समझ गए? जनरली हम लोग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन यानी परिणाम और दिशा जानते हैं, मात्रा दोनों में रहता है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है, ठीक है? और इसमें क्या होना चाहिए, केवल परिणाम होना चाहिए, दिशा नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका परिणाम, दिशा, इसमें केवल परिणाम, ठीक है? देखिए एक चीज यहाँ देखिएगा, इसमें मात्रा रहता है, अभी बता रहे हैं मात्रा क्या है, और मात्रा इसमें भी रहता है, बट इसमें दिशा नहीं होता। क्या होता है, दिशा नहीं होता है, इसमें तीनों होता है। देखिए जैसे हम लिखे 5 kg आलू, ठीक है? ये 5 मात्रा हो गया, मात्रा बताता है कितना मात्रा लेंगे, नहीं पूछेगा आलू ले लीजिए, तो आप पूछिएगा कितना लेके आएंगे, 1 kg की 2 kg, कुछ मात्रा बताइए, तो बता देते हैं 1 किलो 2 किलो, सस्ता रहता है तो 3 किलो ले लेते हैं। ये हो गया, क्या हो गया इसका परिणाम, माने इसका यूनिट हो गया, इकाई हो गया,
तो ये मात्रा देखिए इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है। आलू का ये नाम है, ये वस्तु के नाम है, ये इसमें मत ले लीजिएगा आलू, ठीक है। बिना जो इसको मात्रा कह दें, इसको परिणाम कह दें, या इसको दिशा कह दें, ठीक है, उस तरह की बात नहीं है। तो ये हो गया मात्रा, ये हो गया क्या, ये मात्रा हो गया, ये परिणाम हो गया, परिणाम इसको बोलेंगे। ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया आपको, ये यहाँ पर यूनिट हो गया, इकाई हो गया। तो इसमें क्या है 5 kg, और ये तो हो गया, तो ये हो गया आपका अदिश राशि। क्या हो गया, अदिश राशि। लेकिन यही एक दिशा वाला काम कर देगा। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कोई वस्तु को हम लोग फेंकते हैं, जैसे वस्तु से फेंकते हैं 5 न्यूटन बल से फेंकते हैं, जैसे किसी चीज को हम फेंकते हैं इस तरह से, तो कितना बल से फेंकना है। जैसे मान लीजिए कि बाहर में जाइएगा तो जहाँ पर लड़ाई होता है तो वहाँ पर कहीं बम गिराना रहता है, तो सब बल फिक्स रहता है, कितना बम को हम कितने स्पीड से फेंकेंगे कि वहाँ पर जाके गिरेगा। नहीं तो कम कर देंगे तो पहले ही गिर जाएगा, ज्यादा फोर्स कर देंगे तो दूर चला जाएगा, माने एग्जैक्ट क्या होगा, निशाने पर नहीं जाएगा। तो वो क्या होता है, दिशा भी सही होना चाहिए कि सही दिशा में जाए, ये ना जो उतना ही बॉल से फेंक दें इधर, समझ गए। तो डायरेक्शन जो होता है सही होना चाहिए। तो वो यहाँ पर क्या है, तो ये क्या है, यहाँ पे यही एक डायरेक्शन जो जुड़ जाता है, तो इसी को सदिश बोलते हैं। और जिसमें डायरेक्शन नहीं रहता है, परिणाम रहेगा और मात्रा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा, अदिश राशि। अब देखिए इसमें जो है अदिश में क्या होता है, इसमें एक मेन रखना है कि आपको दिशा रहता है, और परिणाम सॉरी अदिश में क्या होता है, दिशा नहीं होता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल जो पूछता है, पहले यहाँ हम देख लेते हैं। तो पहले अदिश के एग्जाम्पल देखते हैं, किसको, अदिश का। अदिश का एग्जाम्पल जो है क्या क्या है, इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। उसका दाल चावल MSC से आता है, कहाँ से आता है, उसका दाल और चावल दोनों कहाँ से आता है, MSC से आता है। तो ऊ से हो गया ऊर्जा और उष्मा, दोनों ऊर्जा एक अलग होता है, उष्मा अलग होता है। तो ऊर्जा भी क्या है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, और उष्मा भी क्या है, अदिश राशि है। और 100 से समय, ठीक है, का से कार्य। तो ऊर्जा, उष्मा, समय, कार्य, ये सब क्या है, अदिश राशि है। 10 से द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान, ल से लंबाई, माने कितना मीटर लंबा है, और यहाँ चा से चावल, माने चावल जो है उसको चाल, ठीक है। M से मास, S से शक्ति, और C से करंट जो विद्युत धारा होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा भी देखते हैं, विद्युत धारा। और A से आवेश, आवेश जिसको चार्ज बोलते हैं, जिसका यूनिट कूलम होता है, ठीक है। आवेग मत लिख दीजिएगा, आवेग होता है सदिश राशि होता है। आवेग में क्या होता है, इंपल्स जो होता है, डायरेक्शन होता है, उसका फॉर्मूला होता है FT, समय अंतराल जो T होता है, और T से होता है ताप। तो यहाँ मैक्सिमम जो पूछता है, लगभग आपको क्या कर दिया गया है, अदिश राशि को एक ही लाइन में सीमेंट किया गया है, ठीक है। आपको ऊर्जा, उष्मा, समय, काल, द्रव्यमान, लंबाई, चाल, मास, शक्ति, करंट या विद्युत धारा, आवेश जिसको चार्ज बोलते हैं, ताप जो टेम्परेचर होता है, ये सब क्या है, अदिश राशि है। ये एग्जांपल पूछ देता है, याद रखना चाहिए। उसके बाद ये सदिश राशि, तो ये सब सदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि जो होता है इसमें दिशा होता है, क्या होता है, दिशा। तो इसमें लिखना है आवेग, क्या है, आवेग। इसी को इंग्लिश में इंपल्स भी लिखते हैं, और ये हो गया बॉल, बॉल को क्या बोलते हैं, फोर्स। तो बलवान, यहाँ पर ट्रिक क्या था, आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संकेत में भागी, ठीक है, याद रख लेना है। आज बलवान बिरजू की बेगम तंबू संकेत में भागी। अब देखिए, आज से आवेग, बलवान से बल, ठीक है, अब बिरजू से विस्थापन आता है, विस्थापन दूरी ही है, लेकिन ये फिक्स दिशा में होता है, ठीक है। तो विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं।
और बेगम से बेग, वेलोसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और त्वरण को डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होता है, अरे विस्थापन डिस्टेंस होता है, त्वरण का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, आई एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो देखिए ये तंबुस हो गया त्वरण, अक्षांश हो गया संवेग, और खेत को क्षेत्र याद रखिएगा, यानी खेत एक क्षेत्र टाइप का नजर आता है, एरिया टाइप का होता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इससे हो जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता लग जाएगा। तो भागी से भार, जो वेट होता है WEIGHT, वेट जो होता है, जो वेट जो भार होता है, भार लगा देगा। देखिए एक द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान जो वजन जो चीज का होता है, जैसे m, द्रव्यमान हो गया, लेकिन m में g लग जाएगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें जुड़ जाता है तो भार बन जाता है। और जब भार बन जाता है तो ये हो जाता है सदिश राशि, ये रहता है क्या, अदिश राशि। तो सदिश राशि, अदिश राशि, पॉजिटिव भाग, नेगेटिव भाग आप लोग सीख गए। उसके बाद से देखिएगा इसमें जो अदिश राशि है, बहुत सारा चीज ऐसा जो होता है, इसको मिटा देना, इसी में बता देते हैं। अदिश राशि में, अदिश राशि में बहुत ऐसा चीज रहता है जो कांस्टेंट होता है, वो सब अदिश में आता है। क्या होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट का मतलब स्थिरांक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब जैसा होता है कि पढ़िएगा फिजिक्स में प्लैंक कांस्टेंट, माने प्लैंक का स्थिरांक पढ़ते हैं। और पढ़ते हैं जैसे विकृति, विकृति जो माने लंबाई में जो चेंजिंग होता है, और मूल लंबाई का अनुपात होता है, वो फिक्स रहता है, वो हो गया। उसके बाद से अपवर्तनांक जो पढ़ते हैं, स्नेल का नियम जो पढ़ते हैं, ये सब स्थिरांक होता है। प्रतिरोध जो होता है ये भी स्थिरांक होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिरोध प्लैंक के स्थिरांक। उसके बाद से विकृति, कोई भी चीज में जैसे लंबाई हुआ ना, थोड़ा सा गर्म करके मान लीजिए बड़ा कर दिए, तो लंबाई में जो चेंजिंग होता है उसको डेल लिखते हैं, और मूल लंबाई जो पहले से था उसको, उसी को विकृति भी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब एक होता है अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक एक आएगा स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ये सब किस में आ जाएगा, इसमें अदिश राशि में। उसके बाद से देखिएगा यूनिट जो हम लोग पढ़े थे रेडियन, रेडियन पढ़े थे उस दिन। उसके बाद से अष्टे रेडियन पढ़े थे, ये सब किस में आएगा, ये सब अदिश में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होता है। रेडियन जो हम बताए थे इस तरह से, जो यहाँ पे रहता है त्रिज्या के लंबाई के बराबर परिधि की लंबाई लेते हैं, अब उसके द्वारा बना गया कोण यहाँ पर रेडियन होता है। ठीक है, अष्ट रेडियन बताए थे कि मान लीजिए गोला ले रहे हैं और त्रिज्या के लंबाई के स्क्वायर के बराबर यहाँ पर सरफेस पे एरिया लेते हैं, और उस एरिया के द्वारा बना गया कोण अष्ट रेडियन होता है। जिस तरबूजा का एग्जाम्पल दिए थे, तरबूजा के क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए काटते हैं, काट के निकालते हैं चौकोर, कुछ एंगल बनता है। ठीक है, तो वही सब अष्ट रेडियन, रेडियन, स्नेल का नियम, प्लैंक कांस्टेंट, और कोई स्थिरांक हो, ग्रेविटी जैसे फोर्स का कांस्टेंट का होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का स्थिरांक होता है, उसका जो मान कांस्टेंट है, फिक्स है, वो सब किसमें आएगा, अदिश राशि। समझ में आया? तो आप हम लोग क्या सीखे, 10 के पावर ऋणात्मक घात, धनात्मक घात, उसके बाद से उसको किसमें कैसे चेंज करना है, इसी के चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग क्या सीखे, अदिश राशि और सदिश राशि।
अब इसके बाद से फिर अब कल सीखेंगे। जय हिंद।